था, जो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। क्योंकि ऐसे हरकत, ऐसे स्टंट्स चाहिए, चाहे जिम में करो या फिर चाहे घर में करो या कहीं भी करो, यू शुड बी स्टे फिट। और हमारा कुछ, मैं आप लोगों को प्रीव्यू बताता हूँ। हमारे PDF कुछ नोट्स ऐसे टाइप के होते हैं, यानी एक क्लास के तकरीबन 5-6 स्टिकर्स हैं, 6 शीट स्टिकर्स हैं। तो अर्श किताब पर जो आपने मेरे रील्स में ज़रूर देखा होगा, तो वहाँ और यहाँ देखिए फतावा हुज़ूर ताजुश शरिया है, और किताबों में यहाँ पर फ़र्द उलूम सीखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पैंट शर्ट के ऊपर क्यों, क्योंकि मैं अभी जिम को जा रहा हूँ। सुबह सुबह जो है यहाँ पर जिम को जाने की बात अलग ही होती है, क्योंकि हमें विटामिन डी भी मिल जाती है। विटामिन डी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे टीथ्स, मसल्स और बोन्स सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे इम्यून सिस्टम, कैल्शियम, हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी ज़रूर सुबह की जो है धूप लें। अब मैं जल्दी से जल्दी जिम को जाता हूँ। यहाँ हम आ चुके हैं हमारे जिम के सेल्लार में, जहाँ पार्किंग है वहाँ पर हम गाड़ी को पार्क करते हैं, और ऊपर आपको जाकर बताता हूँ कि मेरा जिम कैसा है। ये हमारी जिम की जो है छोटी मोटी लिफ्ट है, जिसके ज़रिए हम जो है सीढ़ियों से बच जाते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। यानी हमारा जिम जो है 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर, 2 फ्लोर्स पे है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं हमारा जिम कैसा है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन देख रहे हैं ब्लॉग और कहाँ से देख रहे हैं, और ये भी बता देना कि जिम कौन कौन करता है। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 4th फ्लोर पर, और ये हमारी जिम है जहाँ पर मैं रोज़ आता हूँ, जिम करता हूँ। और नया हमारे घर के पास कल्ट फिट खुला था, तो वहाँ पर ही हम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको अटेंडेंस देना पड़ता है, उसके बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये जो है ये मैं वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब वर्कआउट करने के लिए आते हैं, हम वेट उठाते हैं, और इससे होता ये है कि हमारे जो मसल्स हैं या फिर हमारे लिगामेंट्स हैं या फिर कुछ भी बोन्स वगैरह हैं, ये पहले वार्म अप हो जाएंगे, अच्छे से रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम वेट उठा सकते हैं। उससे पहले अगर वेट उठा दें तो इंजरी का बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इंजरी होती भी ऐसी है कि आपका कोई मसल फट गया या फिर कोई लिगामेंट्स टूट गए, तो फिर उसको महीने लग जाएंगे। वैसे भी आज मैं कर रहा हूँ बाइसेप और ट्राइसेप, तो मैंने काफ़ी सारे वर्कआउट तो किए, वीडियो में बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो उसमें ही चले जाएगा पूरा। यहाँ पर बाइसेप कर्ल्स भी किया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने किए। ये जो है 10 किलो के वज़न से मैं कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कम से जो है बढ़ाते गया, और इसके बाद भी मैंने बढ़ाए हैं। तो इसके बाद जो है मैं मशीन पर भी आ जाता हूँ, वहाँ पर आकर जो है मैं कर देता हूँ अपना बाइसेप का वर्कआउट फिर से। और दिखने में बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन आसान नहीं होते वर्कआउट्स। खैर मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि जिम जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स वाले हैं, क्योंकि मसल स्ट्रांग होते हैं, इससे बोन स्ट्रांग रहते हैं, हार्ट और लंग भी जो है उनकी फिटनेस इंप्रूव होती है, एनर्जी स्टैमिना मिलता है, और एक्सरसाइज से स्ट्रेस भी कम होता है और मूड बेटर हो सकता है, और स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। खैर, और हेल्थ, वेट सब मेंटेन रहता है, और हमारा पोस्चर, एबिलिटी, मोबिलिटी सब अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये पहन रहा हूँ हाथों में। ये क्यों पहन रहा हूँ पता है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं जो रॉड से कर रहा था, बार्बल रॉड से, तो उससे मेरे हाथों में थोड़ा फील हुआ, यानी जो हड्डी होती है ना कलाई की, वहाँ पर फील हुआ। उससे हमें बचना चाहिए क्योंकि ज़्यादा वज़न पड़ने से वहाँ पर इंजरी भी हो सकती है। तो मैं इसीलिए पहन रहा हूँ, जिसकी वजह से इंजरी का डर बहुत कम हो जाता है। अब ये पहनने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि कैसा बार्बल से हम बाइसेप मारते हैं। उससे पहले मैंने 2 दिन मारा और मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, तो मैंने जो है ये नया वाला क्या कहते हैं इसको, हाथ में पहनने का ला लिया। खैर मैं जिम का इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट हों, जिम को आओ। जिम को आने के बाद, जिम को भी ना भी आओ तो घर में खुद आप लोग वर्कआउट करो, जिससे आप लोगों की सेहत ही बनेगी। क्योंकि ये नुकसानदेह चीज़ है ही नहीं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जिम नुकसान होता है, जिम से लोग मर जाते हैं। बहुत बुरी बात है और बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज करना चाहिए। चाहे जिम में करो या फिर चाहे घर में करो या कहीं भी करो, यू शुड बी स्टे फिट। ओके, तो यहाँ पर मैं बाइसेप कर रहा हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सा एक्सरसाइज है, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है जिम, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भी जो है मोटिवेट हो सकें। ओके, और मैं भी जो है अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं भी इम्प्रूव हो सकूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ ट्राइसेप करने के लिए, और एक अच्छी बात तो ये है कि मैं जिम पहली बार शूट कर रहा हूँ। यानी मैंने ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया, जो फ़ोन होल्डर होता है ना, मोबाइल होल्डर, उसको मैंने यूज़ किया। उसको मैंने क्या किया, उसमें मैग्नेटिक है वो, तो उसको मैंने चिपका दिया, और कोई उसको देख ही नहीं सक रहा था मेरे मोबाइल को, और मैं वहाँ पर रिकॉर्ड भी आराम से कर सक रहा हूँ। वरना मैं तो इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं कोई अगर मुझे देख लेगा ना, तो फिर मैं जो है वो वर्कआउट करना ही रोक दूंगा, फिर वर्कआउट क्या करना था वो भी भूल जाऊंगा। इसीलिए जो है मैंने फ़ोन को अलग छुपा कर लगाया है, ज़रा किसी को ना मालूम हो, और मैं यहाँ पर वर्कआउट करने लग गया। वैसे आप लोग बताना अभी जो मैंने एक्सरसाइज की इसका नाम क्या है। मैंने आप लोगों को फ़ायदे तो बताए हैं जिम करने के क्या क्या है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जिम ना करने के नुकसान क्या क्या है। मतलब हम अपने आप को हेल्दी ना रखना। हेल्दी से मतलब ये नहीं कि हम घी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, उसको हेल्दी कहते ही नहीं। जो बंदा मोटा है उसको लोग कहते हैं कि हेल्दी है, उसको हेल्दी कहते ही नहीं है ना। जिम करने के नुकसान, नहीं करने के नुकसान ये भी हो सकते हैं कि आपके मसल वीक होने लगते हैं, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, यानी अपने दिल का, डायबिटीज़ का रिस्क
रिस्क बढ़ जाता है, वेट और बेली फैट बढ़ता है, बोन्स वीक होने लगते हैं और स्लीप एनर्जी हमारी ख़राब हो जाती है और स्ट्रेस और मूड के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं, स्टैमिना ब्रीथिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और बॉडी जो है स्टिफनेस और बैक पेन का रिस्क बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म इनएक्टिविटी ओवरऑल हेल्थ और लाइफ स्पैन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए हम जो है रोज़ाना कम से कम 30 मिनट ही सही, हम घर में हो या कहीं भी हो, जिम से मुराद है वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं नीचे के जगह पर जहाँ पर हमारा कार्डियो सेशन है और कार्डियो के फ़ायदे भी आपको मैं बता देता हूँ इस व्लॉग में। अभी एक फ्लोर नीचे है इसीलिए मैं जो है सीढ़ियों से ही आ गया। अब इसके लिए भी लिफ्ट लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा साइकिलिंग कर लेता हूँ। ये कार्डियो का ही हिस्सा है क्योंकि कार्डियो के फ़ायदे जो है, यहाँ पे ट्रेडमिल पे आ गया। कार्डियो के फ़ायदे ये है कि हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रांग होता है, स्टैमिना और ब्रीथिंग इंप्रूव होती है और हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है कंट्रोल होता है, कैलोरीज और बॉडी फैट कंट्रोल होता है और आप लोगों को स्लीप क्वालिटी मिलती है। अगर कार्डियो आप लोग नहीं करेंगे ना तो आप लोगों के जो हार्ट है, फिटनेस, बहुत सारे इसके जो है आप लोगों को नुकसान होंगे। खैर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बेकरी को थोड़ा सा जो है ब्रेड लेने के लिए। इसके बाद हम घर को जाते हैं, जाकर थोड़ा सा जो है मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, यानी पानी नहा कर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज से अपना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे कोर्स चल रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा, वो उसके मैं नोट्स बनाता हूँ जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना होता है। तो वहाँ पर रेडी हो रहे हैं। आप लोग भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर हमारा कुछ मैं आप लोगों को प्रीव्यू बताता हूँ। हमारे PDF कुछ नोट्स ऐसे टाइप के होते हैं, यानी एक क्लास के एक PDF नोट होती है। फर्स्ट क्लास PDF, सेकंड क्लास PDF, थर्ड क्लास PDF। टोटली हमारे काफ़ी सारे क्लासेस हैं जो लोग सुनते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज्वाइन हो जाइए और आप लोग भी फ़ायदा उठाइए भाई। तो यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ और आकर थोड़ा सा सौदा लाता हूँ। घर में कहते हैं कि जाओ जाकर लेके आओ, तो अब करना पड़ता है काम और थोड़ा बहुत जाए फिर बाहर निकलता हूँ। इस वजह से क्योंकि मैंने हनफी कलेक्शंस बहुत दिनों के बाद ओपन किया, यानी मेरा बिज़नेस पेज है जिसके अंदर मैं फ्रेम, स्टिकर्स वगैरह जो है सेल करता हूँ ऑनलाइन। तो उसी के लिए मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, निकल कर टेप वगैरह जो है जो ख़त्म हो गया था वो लाने के लिए जाता हूँ और रास्ते में देखता हूँ कि कुछ बच्चा ऐसा काम कर रहा था जो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसे हरकत, ऐसे स्टंट्स आप रोड पे करोगे, गिर जाओगे तो जिम्मेदार कौन होगा। तो ऐसे चीज़ों से बच कर रहिए आप। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर। हनफी कलेक्शंस के कुछ हमने पैकिंग की थी तो डिलीवरी बॉय यानी कुरियर जो बॉय है वो हमारे घर के पास करीब में आ गया था, तो हम वहाँ पर जाते हैं और उसको हम जो स्टिकर्स जो बुक कराए थे, एक में जो है तकरीबन 5-6 स्टिकर्स हैं, 6 शीट स्टिकर्स हैं। तो वो भाई साहब आते हैं और स्कैन कर कर लेकर के जाते हैं। अब आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि मैं कैसे जो है अपने डिलीवरी बॉय को देता हूँ सब कुरियर वगैरह पार्सल्स। तो हाँ, अभी नए नए ब्लॉग्स में हम इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारी चीज़ें डालेंगे जो आप देख सकोगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी ही बात कर रहा हूँ, यानी उर्दू ही बात कर रहा हूँ, तो इतना अटक क्यों रहा हूँ। क्योंकि देखो, हमारी लैंग्वेज ऐसी उर्दू नहीं है, हमारी लैंग्वेज हैदराबादी है। हैदराबादी अगर मैं बोलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँगा। उसके बाद थोड़ा आता हूँ घर में रेस्ट करने के लिए, नींद लेके उठ जाता हूँ। तो जी हाँ, रात के 9:30-10 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं बाहर। पेट्रोल पंप को आ गए थे और यहाँ पे हमारे एक दोस्त है, उनके साथ हम जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खैरियत से साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तारीफ? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। बोलो बोलो। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं रिजवान का खास दोस्त हूँ। तो हम लोग आज जा रहे हैं अर्श किताब घर, जो आपने मेरे रील्स में जरूर देखा होगा। तो वहां पर जाने का मकसद क्या है और क्यों जा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को मालूम होगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों ने अब तक सिर्फ रील्स ही देखे होंगे जिसके अंदर आप लोगों को एक रील मिल जाती है, 1 मिनट की, 2 मिनट की रहती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत रहती आप लोगों को आज मालूम होगा, बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग देखिए और समझिए क्या होता है। तो ये है टैंक बॉन्ड, बहुत सारे हैदराबादियों को मालूम होगा, यहाँ पर एक ना एक बार तो ज़रूर आए होंगे। खैर यहाँ पर जो है हैदराबाद की बहुत मशहूर जगह है ये। और इसे थोड़ा आगे जाते हैं, हमारे रास्ते में जो है एक हैदराबादी बुर्ज खलीफा बोलते हैं इसको बहुत लोग, जो एबिट्स पे लोकेटेड है, जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखने से जो ऐसा लगता है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाए होंगे। वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आदिल कादरी का जो इतर का परफ्यूम का शॉप है वो भी बहुत मशहूर है। ये भी एबिट्स पर ही लोकेटेड है, अगर कोई आना चाहते हैं तो आकर ले भी सकते हैं। अब ये गली को आप लोग नोट कर लें, 4 मिनट से पहले ये कुछ, तो यहाँ पर जो है हम लोग आ गए हैं। ये जो है शहरान से पहले ही गलियों में है। इसके अंदर अर्शी किताब घर है। यहाँ पर सामने जाकर आप लोग को एक बोर्ड दिखेगा वाइट कलर का जिसमें लिखा होगा अर्शी किताब घर। तो आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट करके काफ़ी सारी किताबें ले सकते हैं, जो मैं आपको जाकर अब बताऊँगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें, आप लोगों को काफ़ी सारी किताबें बताऊँगा। और आप लोग जो है बैक सीन, बिहाइंड द सीन आप लोग देख सकते हैं, जिसे BTS भी कहते हैं। सामने जो बोर्ड दिख रहा है वो अर्शी किताब घर का ही है। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, यानी ऐसा डोर होता है, दरवाजे से अंदर जाएंगे तो हम अर्शी किताब घर में पहुंच जाएंगे। यहाँ आकर थोड़ा बहुत अपना ट्राइपॉड, माइक जो है सेट कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोग ही देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ऐसे किताबें अगर आप पढ़ेंगे ना,
तो कह रहा हूँ कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। देखिए खाली सारे हाँ रहने दो अब अच्छा ना ऐसा कर दो उसको स्टार्ट कर वो बंद करके दूसरा स्टार्ट कर। हाँ हाँ उनका है वो। जी मैं वो बोल रहा हूँ बैत व खिलाफत इल्म की तहसील तकरीर व मुनाजरा। उसके बाद हज़रत अबू बकर अफजलियत खिलाफत। अच्छा हाँ 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 खुलफाए राशिदीन के बाद भी अहले बैत नबूवत, फिर उसके बाद क़यामत। बाय द वे यहाँ पर मैं बुक्स को चेक कर रहा हूँ जो हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करामात सहाबा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा की प्यारी सीरत और जो है सवानी करबला इसका ऑफ़र रखा है, तो मैं वही यहाँ पर चेक कर रहा था। ये किताबों का एक्चुअल प्राइस जो है 1200 रुपये यानी 1200 रुपीज़ है, लेकिन हमारे भाई ने जो है ऑफ़र में रखा है ये 4 किताबें जो बड़ी ही प्यारी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ 850 रुपीज़ यानी 850 में मिल रहे हैं आपको। हज़मत नमाज सीरत गौसे पाक सीरत गौसे आज़म ये चीज़ें ने बताए थे ना अपन, और ये किताब भी वायरल है बहुत वायरल है। ज़लज़ला ज़लज़ला अल्लामा अरशदुल क़ादरी। आप ये बनाओ बर ये बताओ बर और कौन सी क्विज़ आ रही कहते हैं ना, ये अभी रहने दो लास्ट वो अपन सीरत की बड़ी डाल रहे हैं ना हाँ ऑलरेडी, जी। इसलिए अब 11वीं शरीफ का महीना है, ये भी ले लेना। फैज़ान 11वीं शरीफ और गौसे पाक की सीरत उसके हिसाब से फैज़ान 11वीं शरीफ मेरे नबी जैसा कोई नहीं है। ये तो हट ये निकाल लेंगे गौसे आज़म फैज़ान 11वीं शरीफ। फैज़ान 11वीं शरीफ ले लिया ना, कितने किताब हो गए टोटल। सीरत मुस्तफ़ा अहमद रज़ा यहाँ पे लगा था। ये रैक शो करें आप यहाँ पे ठहर के शुरुआत माइक सेट करा। यस जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की अल अमन वल उला और हो गई हुस्सामुल हरमैन, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, वो है। और तमहीद ईमान ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी किताब है। ये भी आला हज़रत की है और उसके बाद और आला हज़रत की ये भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, दावतुल मक्का और सवानी है। और आला हज़रत की सीरत अगर नहीं मालूम है तो सवानी ही आला हज़रत, ये आप पढ़ सकते हैं। कुछ किताबें मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि हो गया सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे आप लोगों को पढ़ने से हुजूर की सीरत मालूम होगी, और सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आप लोगों को सवानी है करबला पढ़ना है, यहाँ पर मिल जाएंगी। और आप लोग करामात सहाबा हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मन तो करता है अगर यहाँ पर हमको रहने का मौका मिल जाए तो बग़ैर खाना पानी के कई दिन हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो जी हाँ, विज़िट करिए अर्श किताब घर को, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम से भी मंगा सकते हैं। और यहाँ देखिए फतावा हुज़ूर ताजुश शरिया है, और किताबों में यहाँ पर फ़र्द उलूम सीखने के लिए बहार शरीयत हो गई, और सही मुस्लिम थी, यहाँ पर सही मुस्लिम शरीफ हो गई। तो ये सब किताबें हैं जो देखने का दिल बहुत खुश होता है। और यहाँ पर देखिए आप, हम मिलाद क्यों मनाते हैं, क़सीदा मेराज का जो है ट्रांसलेशन शरह है इसकी, और यहाँ पर सीरत किताबें हैं टोटल, और इधर तसव्वुफ़ नात किताबें मसाइल किताबें हैं, और हदीस कुरान पाक है। और क्या चाहिए यहाँ पर। तो जी हाँ, आज घर को आ गए हैं, अगला दिन सुबह का टाइम है ये, और हमारा ब्लॉग यहाँ पर एंड होता है। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, पहली बार लिया हूँ और मैं भूल गया था काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना, इसलिए इतना काट कर और इतना छोटा व्लॉग बनाए। इंशाल्लाह जब मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं अच्छा सा व्लॉग बना के आप लोगों को डालूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और जल्दी से जल्दी जो है अर्श किताब करके वहाँ से आप किताबें भी लीजिए और बड़ा मज़ा आएगा। किताबें पढ़िए और ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। जज़ाकल्लाह।